जय श्री राम दोस्तों। आज मैं समाज में फैली कुछ विकृतियों के बारे में आपसे चर्चा करना चाहता हूँ। जैसे हम देख ही रहे हैं आज क्या हो रहा है। गांव की स्थिति है कि गांव के लड़कों से कोई भी गांव की ही लड़की शादी नहीं करना चाहती। वो चाहती कि शहर के किसी से लड़के से करे, और उनके पेरेंट्स माँ बाप भी चाहते हैं कि हमारी बच्ची की शादी शहर में हो, बच्चियां शहर में रहें, गांव में कोई नहीं रहना चाहता। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि सबकी सोच ऐसे रहेगी तो गांव के बच्चों का होगा क्या। अभी बहुत परेशानी चल रही है। आप सुनते होंगे, सामाजिक लोग हैं तो सबको पता ही है कि गांव के बच्चों की शादी के इतना प्रॉब्लम चल रहा है। कोई भी लड़की गांव में शादी नहीं करना चाहती। वो गांव में सोचती है कि मेरे को मेहनत करना पड़ेगा, खेती में थोड़ी मेहनत लगेगी, और भली वही गांव की ही लड़की शहर में जाके दूसरे की नौकरी करेगी, 15-20 हज़ार की जॉब करेगी, उसमें खुश है। और उसके पापा गांव में रह के और एक नौकर को 15-20 हज़ार दे के काम करवा रहे हैं, और उनकी बेटी शहर में जाके 15-20 हज़ार की जॉब कर रही है। वो भी नौकरी छे किसी की, पर बोलती मैं जॉब कर रही हूँ। तो मेरे को वही समझ में नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। जिनके यहाँ खुद दूसरे लोग जो जॉब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, उनकी बेटी मात्र 15-20 हज़ार के लिए शहर में जाके और अपने बॉस के पीछे आगे पीछे घूमना, और उनकी चमचागिरी करना ही पड़ता है ना। कौन सा आपको बिल्कुल एकदम सेफ है बाहर जाके बच्चियाँ। तो वही सोचने का विषय है कि हर व्यक्ति ऐसा सोचेगा तो कैसे चलेगा समाज में। हर बच्ची चाहती कि बस उसको शहर में ही रहना है। गांव की थी शुद्ध ताज़ा हवा छोड़ के, थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा रहती है गांव में। गांव में रहोगे तो थोड़ा सा खेती का वर्क है वो करना पड़ता है, या हो सकता है, पर सुकून और शांति और शुद्ध हवा, शुद्ध वातावरण और शुद्धता गांव में ही है। शहर में क्या बचा है अब। पर ये सोचने वाली विषय है। जो भी मेरी बहनें सुन रही हैं, मेरे भाई लोग सुन रहे हैं, ये मैं किसी की वो नहीं कर रहा हूँ, निंदा नहीं कर रहा हूँ, पर ये समाज में ये सब चीज़ें हैं, उनको मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है। और माँ बाप भी ये चाहते हैं कि हमारी बच्ची बस शहर में रहे। खुद अकेले गांव में डले हैं, अपने बच्चों को शहर पहुंचा देते हैं, और 20 हज़ार की जॉब कर रही, 15 हज़ार की। और यहाँ तो ये आलम है हमारे शहर में, हम देख रहे हैं कि 8 हज़ार 10 हज़ार में लड़कियाँ जॉब करती हैं और बड़ा गर्व महसूस करती हैं। समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा, जबकि उनके पेरेंट्स उससे ज़्यादा वहाँ नौकर को दे रहे हैं गांव में। आज गांव में ये स्थिति कि लेबर मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। सबको बस जॉब करना शहर जाके। तो बहुत विषम परिस्थिति होती जा रही हैं, विकृतियाँ फैलते जा रही हैं, और हर पेरेंट्स गांव के रो रहे हैं कि उनके बच्चों की शादी नहीं हो रही, और वही पेरेंट्स अपनी बच्ची की शादी शहर में करना चाह रहे हैं। अब ये शिक्षा का अभाव नहीं तो क्या बोलेंगे इसको, ज्ञान की कमी है, सद्ज्ञान की कमी है। ज्ञान तो है, सद्ज्ञान की कमी है कि हम अपने बच्चे की शादी के लिए परेशान हो रहे हैं कि लड़की नहीं मिल रही। कोई बोलते हैं कि गांव में कोई लड़की देना नहीं चाह रहा है, और अपनी बेटी का ब्याह करना चाहते शहर के किसी लड़के के साथ जो जॉब में हो। कोई प्राइवेट जॉब में भी हो तो उनको चलता है 25-30 हज़ार की जॉब वाला। और वही बच्चियां जो घर में काम नहीं करती, घर का गोबर नहीं उठा सकती, गाय की सेवा नहीं कर सकती, खेती का थोड़ा सा काम में हाथ नहीं बटा सकती, वो शहर में जाके और बॉस के आगे पीछे घूमेंगी। उसके लगे तो उस बॉस के कुत्ते की पोटी साफ कर देंगी, मगर गौ सेवा करने में, गाय का गोबर उठाने में उनको ही तकलीफ होती है। और ये रियलिटी है। भले कोई कितना ही कमेंट करे, मेरे को कुछ भी बोले, पर ये सत्य बात है जो मैं बोल रहा हूँ। मैं कोई अपना चेहरा दिखाने के लिए आपके सामने अपना वीडियो नहीं बना रहा हूँ, है ना। पर ये मनन करने वाली बात है कि ऐसा ही रहा तो आने वाले समय में क्या होगा। और बहुत हद तक जो कुरीतियाँ हैं वो फैलते जा रही गांव-गांव में। आज अपने को लगता है कि हम लोग समृद्ध हो रहे हैं, विकास कर रहे हैं,
पर विकास के नाम पे विनाश ही हो रहा है। आज गांव के भी लोग इतनी जगह होने के बाद गांव में शहर में लोन लेके शादी कर रहे हैं। 2-2 3-3 लाख रुपए लोन वालों को दे रहे हैं और वो चाहती कि घर में रिश्तेदार आएंगे, 2 दिन पहले जाएंगे, कौन इतनी हमाली करेगा, 1 दिन की शादी कर दो, वहाँ भली पैसा लगे। ज़िंदगी भर मेहनत कर कर के जोड़ रहे हैं और वो पैसा उठा के लोन वाले को दे रहे हैं। और वहाँ क्या होता है आपको पता ही है, बस डीजे में डांस होता है, विधि विधान से शादी होती नहीं है। और उसका परिणाम आप देख ही रहे हैं कि यदि 1 साल में मैं देखता हूँ सामाजिक, अब मैं भी जुड़ा ही हूँ, समाज में ही रहता हूँ, यदि 100 शादी होती हैं तो 20 लड़की तो 1 या 2 महीने रहने के बाद छोड़ के आ जाती नहीं हैं। और 10% लड़कियाँ तो तलाक ही दे देती हैं डायरेक्ट। और 5% तो शादी होने के 2-4 महीने बाद किसी और के साथ भाग जा रही हैं। तो ये सब क्यों हो रहा है भाई? ये सोचने वाला विषय है ना। वो भी तो हमारी जो बच्ची हैं, पर उनमें ज्ञान की कमी है, सद्ज्ञान की कमी है, या कहीं ना कहीं माँ बाप सही उनको ज्ञान नहीं दे रहे हैं, सिर्फ भौतिक ज्ञान देते जा रहे हैं, ना उनको आध्यात्मिक ज्ञान है, ना व्यवहारिक ज्ञान है। तो ये सब कैसे चलेगा? समाज कैसे चलेगा आगे? वही गांव के बच्चे फ्री रहेंगे, दिन भर घूमेंगे, बाहर जाके महानगरों में 10,000 12,000 की जॉब कर रहे हैं प्राइवेट कंपनियों में। सुबह से जाते हैं, मैं देख रहा हूँ, मेरे यहाँ ऊपर किराएदार रहते हैं, वो सब गांव से आए हुए हैं और प्राइवेट कंपनियों में काम कर रहे हैं। सुबह 10 बजे जाते हैं, 9 बजे आ रहे हैं, पूरी इतनी हमाली कर रहे हैं दिन भर, पर उनको यहाँ आनंद आ रहा है शहर में। पता नहीं ऐसा क्या है। पर गांव में 4 यदि कोई गाय पाल लेगा तो 30 से 40 हज़ार रुपये महीना कमा सकता है, पर उसमें मेहनत ज़्यादा है ना, फिजिकल मेहनत ज़्यादा लगती है उसमें। तो हर बच्चों के बुरे हाल हैं अभी। और फिर वही रोना रोते हैं पेरेंट्स की शादी नहीं हो रही है, गांव में कोई बच्चे लड़कियां नहीं दे रहे हैं हमारे बच्चों को। ये सब कहाँ से होगा जब तक आप खुद नहीं सुधरेंगे? आप खुद चाहती कि हमारी बच्ची शहर में जाए, किसी जॉब वाले को हम दें, और फिर रो रहे हैं कि हमारे बेटे को बहू नहीं मिल रही है। कौन देगा तुम्हारे बेटे को? जब सबकी सोच ऐसी हो जाएगी तो फिर तुम्हारी बच्ची की शादी कहाँ से? हर बच्ची जब शहर में रहना चाहती है, प्रदूषित माहौल में क्या रखा है शहर में? मैं तो इतने 20 साल से मैं भी गांव छोड़ के आया हूं, पर मैं आज भी ग्रामीण ही माहौल जैसा यहाँ मेरा माहौल है वैसे ही रहता हूं, वैसे ही वातावरण है मेरे इधर का शुद्ध, झाड़ पेड़ सब लगा के रखा हूं। और अभी तो मेरा भी मन करता है कि कुछ समय बाद मैं ये शहर छोड़ के फिर से वापस गांव में चल जाऊंगा, अपनी खेती बाड़ी करूंगा, खेत में एक छोटा सा मकान बनाऊंगा, वहाँ शुद्ध वातावरण में रहूंगा। एक एज होती है ठीक है पैसा कमाने की, उसके बाद क्या है, पैसे की क्या क्या अहमियत है? मान लो आपने 2 करोड़ 4 करोड़ कमा लिए, फिर उसके बाद क्या करेंगे? ज़्यादा पैसा आप 80 साल तक भी कमाएंगे तो पैसे की कमी से रहेगी आपके पास, फिर जीवन कब जिएंगे आप? ना आप शुद्ध खा पी रहे हैं, ना शुद्धता से रह पा रहे हैं। अभी देख ही रहे हैं अपन कितनी हर माँ बाप परेशान है, बच्चे घर का कुछ खाते ही नहीं हैं, बाहर का सब चलता है उनका, चाउमीन पिज़्ज़ा बर्गर सैंडविच, बस बाहर की चीज़ें ही पसंद आ रही हैं। तो कुछ तो रीज़न होगा, पहले ऐसा क्यों नहीं था? क्योंकि हम उनको वैसे संस्कार दे रहे हैं ना, हम उनकी आदत वैसी डाल रहे हैं। आज किसी का जन्मदिन रहता है तो ऐसा लगता है कि कोई महापुरुष पैदा हो गया, उसका जन्मदिन ऐसे मनाया जाता है बच्चों को छोटे छोटे कि जैसे कोई महात्मा आ गया इस पृथ्वी में और कोई महान कार्य कर लिया हो। और स्टेटस में तो ऐसे डालते हैं कि बताना बेकार है। और वो लोग भी डालेंगे जो कभी ज़रूरत पड़े तो 10 रुपया दे ना सकें, और वो अपने स्टेटस में ऐसे डालेंगे कि हैप्पी बर्थडे मेरा भाई मेरी जान और बड़े बड़े केक के फ़ोटो लगाएंगे।
और कभी मुसीबत आई 100 रुपये मांगने जाएंगे तो वो मना कर देंगे। तो फिर मतलब क्या है ऐसे दिखावे से? क्या ज़रूरत है ये सब करने की? पहले के लोग करते थे कि ऐसे, पर उनके बच्चे महात्मा हुए। पहले कितने महान लोग पैदा हुए, आज हम उनका जन्मदिन वो मनाते हैं, जयंती। अपने बच्चों को कोई मनाएगा कि ऐसे उनमें संस्कार हैं, समाज में ऐसी हालत है। तुम जब तक जीवित है बच्चा मना लो जन्मदिन, उसके बाद उसका कभी जयंती मनाई नहीं जाएगी, क्योंकि वो कोई महान कार्य करने के लिए पैदा ही नहीं हुआ है। बस बर्थडे मनाने के लिए, चॉकलेट खाने के लिए और बाहर का खाने के लिए पैदा हुआ है। और आप बड़े गर्व करते हैं, बर्थडे मनाएंगे तो ऐसे फ़ोटो डालेंगे, ऐसा स्टेटस डाल रहे हैं, ताकि जो तुमसे थोड़ा गरीब स्तर का व्यक्ति वो आपके स्टेटस देखे तो उसको भी तकलीफ़ होगी, वो भी चाहेगा कि मैं भी ऐसे ही करूं। और ये होड़ लगी हुई है एक दूसरे को देख के, पूरा पर ज़िंदगी की पूरी मेहनत की कमाई इन फालतू की चीज़ों में आप बर्बाद करे जा रहे हैं। ठीक है भाई, जन्मदिन है, आप सुबह उठो, नहाओ धो, माँ बाप के पैर पड़ो, मंदिर जाओ, कुछ अच्छे काम कर लो, 2-4 पेड़ लगा दो, उसको स्टेटस में डालो, ताकि दूसरे बच्चे देख के कुछ सीखें कि भाई हाँ जन्मदिन है तो हम कुछ अच्छा कर रहे हैं। पागलों के जैसे केक खा रहे हैं, उसी को मुंह में लगा रहे हैं। आजकल तो नई नई चीज़ें, ऐसी खाने की चीज़ों को तो भगवान कहाँ से खुश होंगे? दारिद्र की नहीं आएगी तो क्या आएगी? है खाने की चीज़ों को मुंह में लगा रहे हैं। आजकल तो मैंने देखा 40-40, 50-50 साल के जो एज हो गई जिनकी, वो भी ऐसी हरकतें कर रहे हैं, टीवी में देख के, सीरियल में देख के। इतना समाज में इतनी विकृति फैल गई है, और उनसे अपन ये सब चीज़ें बोलो तो वो चिढ़ने लगते हैं। भाई जिसको सुधरना सुधर जाए वीडियो देख के, और जिसको नहीं सुधरना तो वैसे भी नहीं सुधरेगा। मेरा काम था, मेरे मन में जो ख्याल आते हैं, जो मेरे को समाज में विकृति देख के जो तकलीफ़ होती है, मैं अपने वीडियो में वो बोल देता हूँ। जिसको अच्छी लगे तो सुने, नहीं तो डिलीट कर दे या ना सुने। तो मैं अपनी शक्ल दिखाने के लिए वीडियो नहीं बनाता। कई लोग इसमें भी तकलीफ़ है कि आपकी क्वालिटी अच्छी नहीं है कैमरे की, तो ये वो ज़माने भर की। तो लोग भाई मेरा वीडियो क्यों सुन रहे हो तुम? मेरे को देखना है क्या? पर ये मनन करने वाली बात है ना कि हर बच्चा और हर बच्चियों की सोच ऐसे रहेगी तो समाज में फिर आगे क्या होगा? सभी शहर में आ जाएंगे, फिर गांव का क्या होगा? और मेहनत कोई नहीं करेगा तो फिर कैसे चलेगा? आज गांव के लोग भी अपने बच्चों को मेहनत करना नहीं सिखा रहे हैं। उनको लगता है अरे हमारा बेटा है, राजा बना के रखो। वो राजा नहीं हो रहा है, अलाल होते जा रहा है। वो बाप के साथ खेत नहीं जा सकता, गाय का गोबर नहीं उठा सकता, समाज में किसी की मदद नहीं कर सकता, मेहनत के काम नहीं कर सकता। तो क्या कर रहे हैं आप? अपने बच्चों को क्या बनाना चाह रहे हैं?